नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत भी करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको यदि आप भूल से भी कर लेते हैं तो दोस्तों जाने अनजाने में आप लोग बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा भुगतान आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि भोलेनाथ यदि नाराज हो जाएं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही दुखदायक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। वैसे तो भोले बहुत भोले भंडारी हैं, किसी की बातों का कभी बुरा नहीं मानते हैं और बहुत ही जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले दोस्तों, उठते ही हम क्या करते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं व विधि विधान से पूजा करने की भी कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्द पूरी हो सके। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन पर हम स्मरण करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखना चाहिए और बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की उपासना करो और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम पर रखने की सलाह दी जाती है। वह परंपरा चली आ रही है। वह उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या फिर 2 टाइम जैसे भी खाना ना खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह से भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को अवश्य ही पूरा करते हैं। जब बात उपवास रखने की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको आज हम बता दें शिव जी के नाम के व्रत रखने का महत्व क्या होता है। दोस्तों, ये सिर्फ व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 और 2 बार खाना खाएं, बल्कि इसके कुछ नियम व कायदे भी बनाए गए हैं जिनका पालन आपको ज़रूर से ही करना चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता है उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और इसके साथ ही साथ माना जाता है कि उस पर उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। यदि आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा किया करते हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार फलहार या फिर खाना खाते समय नमक का सेवन कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये खास बात बता दूं कि सोमवार के व्रत को रखते समय आप लोगों को दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी यदि उपवास रखा है और शाम के वक्त में आप किसी भी समय खाना खाते हैं तो दोस्तों तब भी आपको बिना नमक का ही व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको नमक की ज़रूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आती है
जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या फिर पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत यदि रखा हो और आप शादीशुदा हो तो दोस्तों पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल कर के भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का आपको अपने से जो भी बड़े हैं, यदि आप स्कूल जाते हैं तो दोस्तों टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कुलीग हों, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों भले ही वह आपको दो बातें सुना भी दे, तो यदि आपने व्रत किया हुआ है सोमवार के दिन तो दोस्तों चुप रह जाना, मौन रह जाना, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन आपको अपनों से बड़ों का अपमान यदि आप करते हैं या फिर दोस्तों कोई भी लड़ाई झगड़ा आप किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिवजी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं और आपको उस उपवास का कोई भी फल नहीं मिलता है। और दोस्तों उल्टा आपको कभी कभी यदि गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको भागीदारी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों यदि कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बीच में आप दोस्तों के साथ में यदि गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा पीटा तो आप भी उस हिंसा में शामिल मत हो जाइए। या फिर कहीं पर यदि कोई हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं, किसी भी जानवर को यदि आप मारते हैं या किसी भी तरह का कोई भी नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों किसी भी जीव को मार कर खाना आदि वर्जित माना गया है। कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वह खाना, किसी भी जीव को मारना सोमवार के दिन, ये सब काम आपको नहीं करने चाहिए। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप शिव जी को यदि मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। दोस्तों किसी भी लोगों से यदि आप लोग गाली गलौज का प्रयोग करते हैं तो ये नहीं करना है। किसी के भी मन को दुख पहुंचाने वाले काम कभी नहीं करने हैं। यदि आपने गाली नहीं दी लेकिन किसी को ऐसी बात बोली कि वह इमोशनली उसने आपको हर्ट कर दिया, तो दोस्तों उसके जीवन पे उसे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें यदि बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें दोस्तों, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ में नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वह भी नहीं करना चाहिए, वरना दोस्तों शिव जी का प्रयोग आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों उपवास वाले दिन दोनों टाइम में आप लोगों को शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या फिर धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं और हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल मौसमी फल हो वह आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से आप उनकी पूजा ज़रूर करिएगा। दोस्तों हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए, वह एक नारियल ज़रूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी यदि झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोष को खटाई की चीज़ें नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार हर देवी देवताओं की पूजा
प्रसाद और मंदिर से संबंधित कुछ नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि आप धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान की गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं। तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिल करके आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती करते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में दोस्तों उसमें ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्यान और समाधि लगाने के लिए शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करता है और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ रहा है। माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार, शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूतगण तक नष्ट हो सकते हैं। और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार के आपको कार्य नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन, किसी भी तरह के तापसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और दोस्तों, जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन, या फिर दोस्तों नहीं भी करते हो और आप शिव भक्त हैं, तो दोस्तों आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा